केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मार्केट पर एक सवाल, इस समय ग्लोबल मार्केट देखकर, डॉलर इंडेक्स देखकर, कॉस्पी देखकर काफ़ी एल्गोज प्ले होते हैं। इस समय क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? निफ्टी बैंक निफ्टी की बात 10-15 दिन के अंतराल पे करेंगे। और आपने जो डॉलर इंडेक्स को आज छू दिया ना, हमारी धड़कन को छू लिया आपने। काफी टाइम से अपनी ये बात हो रही थी कि डॉलर इंडेक्स में अब रिवर्सल बनेगा और अगले साल 1.5 साल में डॉलर इंडेक्स शनय शनय घटता घटता 110 वाला 88-87 तक भी चला जाएगा। तो देखिए, सारे संसार के जो बड़े पोर्टफोलियोज हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाले, सबकी अकाउंटिंग कन्वेंशन है कि डॉलर को करेंसी पकड़ते हैं, वो डॉलर को मनी माना गया है संसार का। इस वक्त तक तो वही है, चाहे जितनी भी डी डॉलराइजेशन की लोगों ने लड़ाई कर ली। तो जब भी डॉलर की एक तरफा ट्रेंड आती है, हमने इंडिपेंडेंटली देखा है सारी चार्ट्स को, बट साथ में डॉलर इंडेक्स जब कंफर्म कर रहा है तो हमारा दुस्साहस अब साहस में बदल गया है। बिटकॉइन अगर अगले 1 साल में 1.5 लाख डॉलर हो जाए तो बिल्कुल आप मानसिक तौर पर तैयार रहिए, बाई सिग्नल आ चुका है। सबके बस का काम नहीं है, बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वॉलेटाइल है। गोल्ड हम 7,500-8,000 की बात आपसे ऑलरेडी कर चुके हैं, वो अच्छी चाल बन गई उसके बाद पिछले 15 दिन में। क्या पता छोटा मोटा टेक प्रॉफिट एक ट्रेडर्स के लिए आए। सिल्वर $170। अब अगर ये 3 मेजर एसेट्स इस तरह से अगर अगले 1-1.5 साल में भागे, तो जो कोरिया मार्केट और निकी का जो कोलैप्स होना था, हमारी इंडिपेंडेंट ब्रूटली इंडिपेंडेंट चार्ट रीडिंग कोरिया में भी वापस एक नया हाई लगे। जितना भी वहां सुसाइड हेल्पलाइन खुल गई और कुछ भी हो गया, मोहब्बत और मार्केट पलट पलट कर मारते हैं। अभी अभी तो सिर्फ एक झटका आया कोरिया में, यूफोरिया का भी फाइनल फेज बाकी लग रहा है। और उसी तर्ज पे अगर मैं लौटूं इधर डैक्स, नैस्डैक और एसएनपी पे भी, तो कोई ये सोच ले कि चारों तरफ भय का वातावरण है, मैं कॉमन सेंस को यूज कर लूं, शॉर्ट कर दूं, बहुत खतरनाक सौदा हो जाएगा। आगे पीछे कम ज्यादा कुछ इठलाते हुए कुछ बौखलाते हुए कोरिया बौखलाएगा और नैस्डैक इठलाएगी। हमने तो नैस्डैक पे भी 35,000 की फोरकास्ट अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरनली शेयर की हुई है। सिर्फ हमारी एक ये निफ्टी है जो बिल्कुल महाभारत में जो विचित्र वीर था ना, एक अटपटा सा अजीब सा इंसान। तो निफ्टी की चाल बाकी संसार के साथ अभी भी कोहेरेंट नहीं है, पर विश्व के बाजारों को देखते हुए कोई भी हमारे बाजार में मंदी की धारणा निकालना व्यर्थ होगा। चारों तरफ तेजी लगती है। निफ्टी ओके। बैंक निफ्टी का सौदा अलग है, जिसकी कहानी अलग है। और साथ में अगर आप क्रूड ऑयल को भी देखो, देखिए जो क्रूड ऑयल पे हमारी पुरानी जो लास्ट फोरकास्ट थी कि एक बार 76 आने के बाद इवेंचुअली ये 120 तक जाएगा और वो 90-92 जाके वापस पुराने लो को टच करेगा और फिर नई चाल शुरू होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है ना, संसार जो है ना, मानवता जो ढीठ है, 10,000 साल में हमने कितने पैंडेमिक्स, कितने वॉर, कितनी तबाही देखी, पर मानवता ने प्रगति की। जो बुलिश मेंटालिटी है वो राइट है, लॉन्ग टर्म में उसी में पैसा बनता है। बाजार क्या पता इस ईरान वाली कहानी को लेके थोड़ा ढीठ हो जाए और इग्नोर करने लग जाए। इन द लॉन्ग रन, इन एनी केस, क्रूड ऑयल और स्टॉक मार्केट्स का पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस ओपेक ऊपर की तरफ रीसेट तब करता है जब उनकी इकोनॉमिक रिकनेसेंस बता देती है कि पहले से ही इकोनॉमी स्ट्रांग होने वाली है। तो मैं ये कहूंगा ब्रॉडली कि अभी जो कुछ दिनों 3-4 महीने जो तमाशा चला, रात को क्रूड ऊपर है तो नीचे सवेरे निफ्टी गैप डाउन खुलेगी, वो ट्विटर छाप झोला छाप रिसर्च को छोड़िए, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करिए, बड़े ट्रेंड्स को पकड़िए, घूम फिर के तेजी में पैसा मिलेगा। ओके। मीनवाइल बैंक निफ्टी में शानदार रिकवरी आ रही है, शानदार, और वो निफ्टी को भी कैरी कर रहा है। एक बार लेकर आइए जरा इंटरडे चार्ट बैंक निफ्टी का और देखिए क्या सही शानदार लोअर लेवल से फिर रिकवरी आई और अब हम डे हाई पर आ गए हैं। और आई थिंक हमारा जोन सुबह का यही था 57,200 के आसपास का सपोर्ट का। निफ्टी भी लेकर आइए एक बार इंटरडे में, और निफ्टी में भी देखें आप तो अब अच्छी रिकवरी आई। एक शॉर्ट ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले हुई, लेकिन लोअर लेवल पे रिकवरी भी आ रही है उस हिसाब से। सेक्टर या स्टॉक वाइज क्या अच्छा लग रहा है आपको सुशील जी इस समय? तो अनुज, एक अनुरोध है आपके पीसीआर से, मेरे स्क्रीन से चार्ट को शेयर करें। देखिए, आपने अभी भी बैंक निफ्टी को टच किया तो मेरा माइंड उस पर जा रहा था। तो जो बैंक निफ्टी में इंट्राडे की शानदार रिकवरी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का काम है। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कोई एक ऐसा कोहराम हो जाएगा कि जिसको जिसको हम अनुमान नहीं लगा सकते इस वक्त। खबरों का जो फ्लो है, मैं आशा कर रहा हूं कि मेरी चार्ट स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये देखिए, एचडीएफसी बैंक 2021 में पब्लिकली इस बात को कहना शुरू किया था कि अगले 3-4 साल में इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में तबाही मचा देगी एचडीएफसी बैंक,
कि जब इसका भाव 2100 था, हमने 1200 हमारे मुंह से निकल गया। बोनस आने के बाद भी अब इसका जो लो आ गया 726 तक का, करीब-करीब आ गए हम वहां तक। 4 साल तक कोई रिटर्न नहीं है, ब्याज में आपका पैसा डबल हो जाता है, स्टॉक का भाव आधा हो गया, 1/4 हो गया, तबाही मच गई। अब हमने अपने क्लाइंट्स के साथ जो रिसर्च को शेयर किया है कि शॉर्ट टर्म में अगले अगले कुछ महीनों में आप ये समझ लो, नहीं अगले कुछ महीने गलत बोल रहा हूं मैं, 1 साल में, अगले 1 साल में नवंबर 2027 तक हमें 1050 का प्राइस एचडीएफसी बैंक पे दिखता है। हो सकता है कि ये ऑलरेडी लॉन्ग टर्म फाइनल बॉटम बना रहा है, हो सकता है कि इसके बाद ये एक बार और वापस आज के लो के नीचे जाए, और जो निवेशक हैं उनको इस झूले से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो जितनी भद्दी हमारी ये फोरकास्ट थी, अनकंफर्टिंग फोरकास्ट थी 4 साल पहले कि इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बनेगा, अब एचडीएफसी बैंक में जो भी सूत्रधार कहानी बनाए, बेफाम पैसा इन्वेस्टर्स का बनना चाहिए। ये 700 रुपए वाला स्टॉक अगर आज के 4 साल में यहां से अगर 1800-1900 का भी भाव हो जाए, तो हमें इस कल्पना के ऊपर में कोई भी तरह की अतिशयोक्ति नहीं लगती है। खेलेंगे इसको हम टुकड़े टुकड़े में। एचडीएफसी बैंक 1-2 दिन का और इंतजार है, इसको थोड़ा ऊपर बंद होने दीजिए, 2-3 दिन के बंद भाव से ऊपर, तब हमारी 1050 की कॉल ट्रिगर होगी। अगर एचडीएफसी बैंक 50% बढ़ गया, तो आप सोचो कि बैंक निफ्टी पे कितना बड़ा अपवर्ड प्रेशर बनेगा। 25% वेटेज इसकी है। और शॉर्ट रन में एक विचित्र खेल ऐसा हो रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक क्या पता यहां से 20-25% का अगले 3-4 महीने में करेक्शन दे दे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे खूबसूरत रिजल्ट चल नहीं रहा है, तो आपको चार्ट की तो सुननी पड़ेगी, फंडामेंटल नहीं चले तो भाव की सुनो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें 20% की करेक्शन, आईसीआईसीआई बैंक में 20% की करेक्शन दिखती है। और अभी से लेके दिवाली तक में कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये पीएसयू बैंक छा जाएंगे। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर में भी ना बड़े वाले जो स्टॉक्स है वो राहु केतु की तरह बाकी ग्रहों से उल्टे चल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की चाल अलग, इंडिविजुअल स्टॉक्स की चाल अलग। सुशील जी, बीते हफ्ते से एक बड़ा मूव आया मेटल्स में। मेटल्स में, प्रीशियस मेटल्स में सोने को देखिए 41 का 155 पे पहुंच गया। गोल्ड सिल्वर पे आपका ठीक, या फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स पे आपका ठीक क्या रहेगा इस वक्त? गोल्ड सिल्वर पे तो अपनी 15 दिन पहले ही बात हो चुकी थी ना कि हमने वो एक दबंग व्यू ले लिया इस पे। चार्ट वैसी बन चुकी है कि भाई ये 3,900 4,000 की मंदी नहीं है अब गोल्ड में, और हम 7,500 तक चले जाएंगे दिवाली 27 तक। तो उसको मैं अभी भी रिपीट किया हूं 1 मिनट पहले। तो गोल्ड सिल्वर पे अपनी बात हो चुकी है। और हमने फेरस मेटल्स के ऊपर में भी जितने भी स्टॉक्स पे शॉर्ट सेलिंग करवाई थी, और जिसके लिए बहुत ट्रोल हम हुए हैं, वो तो होते रहते हैं। तो वो भी हमने लास्ट 15 दिन पहले आपको कह दिया था कि सेल में, टाटा स्टील में, हर जगह हमने शॉर्ट काट लिए, और हर जगह हमारे धुआंधार लॉन्ग्स बन गए हैं, और बड़ी रिटर्न्स अब हमें स्टील के स्टॉक्स में अगले 3 महीने में दिखती है। और इस बीच में जो हिंडाल्को, नाल्को, इन सबको भी शॉर्ट किया था, एक बार टेम्परली हमने उनको काट लिया। नाल्को में तो खैर वो माइनिंग के लॉ के परिवर्तन के कारण हो सकता है आज एक्सेप्शनली एक ऊपर का मूव आ गया। टेम्पररी रिबाउंड है। हिंदुस्तान जिंक भी अगर सिल्वर की वजह से बढ़ेगा, तो हम पब्लिश करने वाले हैं वो रिपोर्ट। इंटरनली हमने सर्कुलेट कर दिया है कि ये रिपोर्ट का हम ट्रिगर वेट कर रहे हैं। जिंक पे जो यूनिवर्सल कंसेंसस है कि बड़ी तेजी है, हमें लगता है जिंक के भाव में धुलाई हो सकती है। अभी तक वो रिसर्च रिपोर्ट कन्वर्ट नहीं हुई, वो ट्रिगर नहीं आया। सावधान कर रहे हैं हम लोगों को, प्रीव्यू दे रहे हैं। जब आएगा तब हम उसको पब्लिश करेंगे और तब आपके साथ शेयर करेंगे। तो हो सकता है आगे चल के वापस हिंडाल्को शॉर्ट बने। तो नॉन फेरस मेटल्स में बैग मिक्स्ड है, और जो फेरस है, शनिदेव की कृपा है, स्टील के स्टॉक में पैसा बरसेगा। ओके, मेटल स्टॉक साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स पर भी अपनी राय रखी है आपने सुशील जी। गुड आफ्टरनून। लेकिन ओवरऑल और मार्केट में कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग करने के लिए भी? श्रेया जी, उसके लिए आपको मुझे अपने स्टूडियो में 2 घंटे के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। 200 स्टॉक्स पे हमारे एक्टिव कॉल्स हैं इस वक्त, और 800 से ज्यादा स्टॉक्स पे हमारे यहाँ से रेगुलर रिसर्च पब्लिश होती है। तो मैं गिने चुने कुछ नाम बता पाऊंगा, एग्जॉस्टिव लिस्ट या हमारे बेस्ट पिक्स ऐसा नहीं है। तो देखिए, आपके दर्शकों को ज्यादातर 3 महीने 6 महीने वाले कॉल्स पसंद आते हैं, ऐसी मेरे को फीडबैक है। तो अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में कुछ दिनों पहले हमारे क्लाइंट्स को हमने 45% की राइस के लिए लेने की सलाह दी। उसी तरफ सामने सारे सारे सेक्टर्स में देखिए मिक्स्ड बैग है। दूसरी तरफ हमने चोलामंडलम और श्रीराम फाइनेंस को शॉर्ट करके कि 45% घट जाए तो भी हम 3-4-5 महीने तक पोजीशंस को रोल डाउन करेंगे। अगर उसी तरफ आप मुथूट और मन्नापुरम को देखो, ये वापस न्यू हाई मारेंगे। भले ही लोग इस पे गोल्ड को लेके कहानी करें, गोल्ड की कहानी नहीं है। स्टॉक का नेचुरली ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, तो अब एक और फर्दर अप मूव बनता है।
अब उसी तरफ अब अगर आप कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की तरफ चलो तो एमसीएक्स में क्या पता 5% और बढ़ जाए, पर वहीं बीएसई पे हमारी कॉल ट्रिगर हो गई कि ये 3500 से 5200, फिर 3500, फिर 5200, फिर 3500, हम 4-5 राउंड आगे तक अगले 2 साल में हो सकता है बार-बार देखें 3500, 5200, 3552 की चाल मिले। अब बीएसई भी निफ्टी में आ रहा है तो उसका एक फ्लेवर अलग है। तो सारे सेक्टर्स में इसी तरह से अलग-अलग चल रहा है। अब जैसे cummins है, एबीबी है, सीमेंस है, ये सब के अंदर में वापस बाय का ट्रिगर आ गया। जिस पूरे पावर सेक्टर में हमने टाटा पावर से बड़ा परहेज रखा था कि नहीं इसको अभी करेक्शन होने दो और सब्सटैंशियल करेक्शन बना, अब वो भी थका पिटा हुआ स्टॉक 45% की बाई के लिए हमारे यहाँ रिकमेंड हो चुका है। तो देखिए मार्केट में बार-बार साइकिल बाय साइकिल टर्न्स आ रहे हैं और घूम फिर के हमारे क्लाइंट्स भी करते हैं शॉर्ट सेलिंग, हम भी करते हैं। पर ये काम ना एकदम उन लोगों के लिए है जिनके पास और कोई काम धंधा नहीं, बेचारे मजबूर मेरे जैसे लोग जिनको और कुछ नहीं आता, सारा दिन स्क्रीन पे बैठते हैं। पर मैं आपके सारे दर्शकों से एक आग्रह करूंगा, जीवन में पैसा कमाने का मकसद जीवन को मजेदार बनाना है और पैसा कमाने का ऐसा जरिया अपना लो कि जीवन का मजा खराब हो जाए। तो शॉर्टिंग वॉटिंग जो है ना अहंकार का काम है, आम आदमी के बस की चीज नहीं है। घूम फिर के अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चुनिए, जब वो अच्छा करेक्शन दे चुके हैं उनको पकड़िए। सबस्टे करेक्शन आता है 15-20% का, अपमूव आती है 50% की। तो बढ़िया गाढ़ा पैसा आराम से शांति से कमाओ। ये शॉर्ट सेलिंग वॉट सेलिंग जो है ना, ये हमारे जैसे बिगड़े हुए लोगों का काम है, शरीफों का काम नहीं है। चलिए चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखने के लिए। अब आते हैं